जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं गुरुपा की बेटी कोलकाता से अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा का आदेश से शेयर करना चाहती हूँ प्राची आंटी के चैनल में। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और संगत जी, मैं पहले गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मेरा दांत में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था। मतलब जो चबाने का दांत होता है हम लोग का, तो मेरा जो राइट साइड है, नीचे का जो चबाने का दांत होता है, तो वो एक ही बचा है। मेरा बहुत पहले से ही लीवर प्रॉब्लम भी है और कैविटी भी इतना था कि सारा दांत नीचे से उठाना पड़ा। इसलिए मैं वहाँ से खाना नहीं खा पाती थी, एक साइड से ही चिबा के खाना खाती थी। तो अचानक से एक ही दांत इस साइड में बचा था, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गया था। मतलब ठंडा पानी, गरम चाय तो अब मैं छोड़ ही चुकी थी, लेकिन अगर नॉर्मल पानी भी पीऊँ तब भी एकदम सनसनाहट, झंझनाहट हो रहा था। तो मैं डॉक्टर के पास गई और मुझे वो दाँत उठाना नहीं था। तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो वो रूट कैनल ये सब लेके बोले, और बोले कि आप ब्रीच करवा लो कि आप पास में 2 मेटल, आप जहाँ खाली है 2 मेटल टीथ भी आप लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप अच्छे से चबा के खाना खा पाओगे। तो चबा के नहीं खाने से तो हम लोग का जो पाचन क्रिया है उसमें भी प्रॉब्लम होता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर का जो ये प्रपोज़ल था। लेकिन पैसा बहुत लगेगा उसमें। लगभग उसमें 8,000 का खर्चा हो जाएगा। तो मेरे पास पैसा नहीं था उतना। तो मेरा फ़ोन का ईएमआई चल रहा है, तो मैं सोची मेरा ईएमआई जहाँ से ली हूँ तो वहाँ से बात कर लेंगे। अगर मेरा ईएमआई 2 महीने में ख़त्म हो जाता है तो कुछ लोन उठा लेंगे करके, ये दाँत वाला जो ट्रीटमेंट है मैं वो कर लूँगी। तो मैं घर आके ऐसे ही सोच के सो गई। और फिर अचानक से मेरा एक फ्रेंड का कॉल आया। वो मेरा एलआईसी का एजेंट है। मेरा फ्रेंड भी है, एलआईसी एजेंट भी है। तो वो अचानक से बोला, देखो तुम्हारा बैंक अकाउंट में कुछ क्रेडिट हुआ है, मेरा एक पैसा है, मैं वो अपने अकाउंट में नहीं ले पाऊँगी, इसलिए तुम्हारे अकाउंट में डाला हूँ, तो तुम मुझे वो रिटर्न कर देना। तो मैं सोची कि कितना रुपए है। मैं जब खोल के देखी तो वो 50,000 था। तो उन्होंने बोला, फिर मैं उसको फ़ोन लगाया, हाँ एक पैसा तो आया है। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम 9,000 रुपया रख लो और बाकी 40,000 मुझे दे देना, ठीक है। तो ऐसे तो कोई पैसा नहीं देता है। मैं बोली ये कुछ गलत वलत तो नहीं है, क्योंकि मेरा अकाउंट ठीक रहना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा घर के लिए होम लोन लेना है। तो वो बोला, बहुत अच्छे से मुझे समझाया और फिर बोला तुम रखो, ये टोकन मनी तुम रखो। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कैसे, कब, कहाँ से, क्या, मैं ये सब सत्संग सुनी थी, लेकिन आज ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ, मेरा खुद के साथ ये हुआ है। तो शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। मैं वो पैसा अलग करके रखी हूँ मेरे ट्रीटमेंट के लिए। शुक्राना गुरुपा, आप इतने प्यारे गुरुपा हो। कोई गुरु इतना प्रैक्टिकल गुरु होता है, ऐसे हर टाइम मतलब अंग संग रहते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो ऐसे बोल के निकलते हैं, गुरु जी साइड चलिए। तो हर टाइम ब्लेसिंग की तरफ, हर जगह, कहीं ओम दर्शन, कहीं पीकॉक का दर्शन, कहीं पिजन का दर्शन, बहुत बहुत सारा दर्शन। वो नंबर प्लेट का जो आता है
गाड़ी का 777 4x7 बहुत सारा ब्लेसिंग मुझे मिलता है। शुक्राना 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 गुरुजी, ऐसे मेरे सदा मेरे पास रहना गुरुजी, मेरा आखिरी दम तक, और मरने के बाद भी आपके पास ही मुझे रहना है। शुक्राना गुरुजी। और अगर कहीं जन्म होता है, मुझे तो आप बहुत देर मिले हो इस जन्म में, तो मुझे कहीं जो मेरा गुरु सत्संग है उन्हीं के घर में ही भेजना, उनके घर में ही भेजना गुरुजी। ये मेरा आखिरी ख्वाहिश है आपके चरणों में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हरदम मुझे डांटते रहते, मना करते रहते हैं कि काम बनने से पहले नहीं बताना चाहिए। तो सॉरी गुरुपा, मेरा काम इसलिए नहीं बनते, लेकिन मैं फिर भी मतलब बचता नहीं कुछ पेट में, मैं कह देती हूँ, तो प्लीज़ माफ़ कर देना और मेरा काम बना देना गुरुजी। मुझ सॉरी गुरुजी, आगे से ध्यान रखूँगी, नहीं नहीं ऐसा कुछ करूँगी। नादान मेरा ये सब नादानियाँ माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और मैं आज के सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और नए सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ। शुक्राना गुरुपा। और अपना मेहर मेरे सारी संगत परिवार और प्राची आंटी के परिवार पे हर टाइम मेहर बरसाना गुरुपा। और आप अपना ध्यान रखिएगा गुरुपा। और मैं आज से एक प्रण ली हूँ कि मैं काम से जब भी फुर्सत मिले घर आके, मैं फुर्सत फुर्सत नहीं मिले, मैं टाइम निकाल के 108 बार मंत्र जाप करूँगी गुरुपा के लिए। वो मेरे लिए नहीं, वो मेरे गुरुपा के लिए मैं मंत्र जाप करूँगी कि मेरा गुरुपा अच्छा रहे। आप अपना ख्याल रखिएगा गुरुपा। लव यू लव यू लव यू सो मच। सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, सबसे ज़्यादा। आप तो सांसों में बसे हो, ये सांसें आपकी देन है गुरुजी। लव यू सो मच। शुक्राना गुरुजी। और मैं इसके साथ अपने आज के सत्संग को विराम देती हूँ और मेरे अगले सत्संग के साथ जल्दी वापस आती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी। जय गुरुजी। मेरा संगत परिवार, मैं गुरुपा की बेटी कोलकाता से गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ प्राची आंटी की चैनल पे। तो मैं पहले अपना गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उस दिन का तो शुक्राना 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 जिस दिन गुरुपा मुझे पहली दफ़ा मिले थे, और उस दिन से लेकर आज तक एक सांस भी नहीं है कि मैं गुरुपा का को याद ना किया हो। और उनका शुक्राना क्या करें। आज जो सांस ले रहे हैं वो भी उनका ही देन है, उनका कृपा से ले रहे हैं। ऐसे शुक्राना तो बहुत छोटे मोटे बहुत बनते जाते हैं, उतना सही में मतलब याद में नहीं रहता। और आज बहुत दिनों बाद गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ। बहुत नेगेटिविटी हो रहा है घर में क्लेश हो रहा है, बहुत झमेला हो रहा है। और मतलब घर में बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है अभी, भाई का काम को लेके, मेरे काम को लेके, मेरी बेटी का सेहत को लेके। तो गुरुपा ही देख रहे हैं, गुरुपा ही सब कुछ संभाल रहे हैं। और गुरुपा का जो एक एक मैसेज आता है उस पे ही मैं मेहर पाती हूँ। और आज का शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के लिए है। मेरी बेटी एचएस एग्ज़ाम दी है और गुरुपा का ही उसमें मेहर है। तो उसका जो टेस्ट का रिज़ल्ट था, गुरुपा का हम लोग का लाइफ में आने के बाद वो ही पहला उसका टेस्ट था जो बहुत अच्छी तरह उसका रिज़ल्ट आया। लेकिन संगत जी, ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं, तो ब्लैक मैजिक का मैं पहले भी मेरा पुराना सत्संग में बता चुकी हूँ, आप लोग को शेयर कर चुकी हूँ। और जो कोई भी झेलता है ये ब्लैक मैजिक वाला, तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम, कितना प्रॉब्लम आता है। और गुरुपा जानते हैं, गुरुपा बोलते हैं उनका भी समय खराब कर देंगे, लेकिन गुरुपा अब बस भी करो गुरुपा, और नहीं झेला जाता। दाल रोटी अच्छे से खा लेंगे, लेकिन उनको सबक सिखाओ गुरुपा, प्लीज़ सबक सिखाओ। आप बहुत अच्छा टेलीपैथी करते हो, लेकिन कब गुरुपा, कब। हम मेरा तो समय निकला जा रहा है गुरुपा, मेरा आधा ज़िंदगी ऐसे ही कट गया। तो अभी बेटी का जो भविष्य एकदम तहस नहस हो गया। तो गुरुपा वो लोग नहीं चाहते मेरी बेटी अच्छे से, उसका तो परवरिश ही अच्छे से नहीं हुआ। मैं सिंगल मदर, जितना बन पड़े मैं
की हूँ गुरुपा, आप ही आपके सहारे, महादेव जी के सहारे मैं की हूँ, पता नहीं आगे आप तो अभी लाइफ में मेरे साक्षात आ गए हो। तो गुरुपा प्लीज़ मेरी बेटी का ज़िंदगी संवार लो गुरुपा। आज मेरी बेटी उसका पापा के पास गया है, उनको घर में ना छोटा सा एक एक्वेरियम रखी थी, सिंगल एक फाइटर मछली रखा था। और मेरा जो ननंद है वो कुछ मेरा सास वो जो देवरानी है, वो लोग सब बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं, वो लोग हम लोग से बहुत जलते हैं। तो उन्होंने चाय पिलाई थी बेटी को, मतलब ज़बरदस्ती चाय पिलाई थी। तो बेटी घर जब आई तो देखा वो मछली अच्छा था, लेकिन वो मछली ऐसे ही उनका डेथ हो गया। तो गुरुपा न जाने गुरुपा कहाँ का कष्ट अपने ऊपर लेके कहाँ से काटे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना इस बात का, मेरी बेटी का आपने फिर से जीवन दान दिया है गुरुपा। और गुरुपा मेहर रखना गुरुपा। और जो आपका इतना मैसेज आता है कि वो लोग सुन नहीं रहे, थम नहीं रहे, तो गुरुपा आपका आपके आदेश के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता गुरुपा। वो लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं गुरुपा? आप इतना ही अरदास है गुरुपा, बस खत्म कर दो गुरुपा, खत्म कर दो, वो किस्सा ही खत्म कर दो गुरुपा। मैं मेरी बेटी को लेकर अच्छे से एक शांति भरी जिंदगी गुजार सकूं। आप रहो, मैं और मेरी बेटी गुरुपा। और मेरे मायका वाले जो मेरे मम्मी तो नहीं है, पापा और भाई है, उनका ज़िंदगी भी आप संवार दो गुरुपा। आप प्लीज़ मेहर करो गुरुपा। और मेरी बेटी का रिज़ल्ट है 7 तारीख को गुरुपा। पहले आया 8 तारीख को, फिर आया 7 तारीख को। तो मुझे पहले से ही ये ब्लेसिंग मिल गया, 7 तारीख आपका लकी है। तो आपका ही दिन में उसका रिज़ल्ट निकलने वाला है गुरुपा। लेकिन उन लोग ने बार बार, जब मेरी बेटी का एग्ज़ाम था, बार बार कब एग्ज़ाम है, क्या एग्ज़ाम है, इतना पूछ रहे थे। तो मन में ना बहुत दुविधा आ गई थी। तो मेरी बेटी आप पे बहुत ट्रस्ट करती है गुरुजी, 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 गुरुजी हर दम करती रहती है बेटी। बस उसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए गुरुपा, अच्छा आ जाए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाए। वो जितना भी मेहनत की है, आगे और भी मेहनत कर पाए गुरुपा। आप उसका हाथ थाम के रखो गुरुपा। आप बोलते हो तेरे बेटी का चिंता मत कर, मैं उसका हाथ थाम ली हूँ, बस गुरुपा आप कर दो गुरुपा। वो बीबीए पढ़ना चाहती है, अच्छा नौकरी करना चाहती है गुरुपा, उसको उसका ज़िंदगी संवार दो गुरुपा। मेरा लाइफ में मुझे कुछ नहीं मिला गुरुपा, जन्म से लेके आज तक कुछ नहीं मिला गुरुपा। और मेरी बेटी को संवार दो गुरुपा। गुरुपा प्लीज़ संवार दो गुरुपा, उसका रिज़ल्ट अच्छा है गुरुपा। मैं अगला सत्संग में बहुत खुशी खुशी मेरा संगत परिवार से मैं अपना शुक्राना शेयर कर सकूँ गुरुपा। प्लीज़ उसका ज़िंदगी संवार दो गुरुपा और उसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। और संगत जी और प्राची आंटी प्लीज़ आप भी गुरुपा से अरदास लगाइएगा कि मेरी बेटी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है गुरु जी, प्लीज़ आप देखिएगा गुरु जी। और इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ गुरुपा। और मैं और एक बार मेरा मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं कोलकाता से गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा का आदेश से शेयर कर रही हूँ। और मेरा सारा संगत परिवार में ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। मैं पहले अपना गुरुपा का मंत्र जाप कर लेना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और गुरु जी तो मेहर बहुत करते हैं, ऐसे जो सांस चलता है वही तो गुरु जी की वजह से ही चल रहा है। मेरी लाइफ में तो ऐसा ही है, मेरे बच्चे अभी तक अच्छी है, इसी गुरुपा का ही देन है। और एक सत्संग में सुनी थी कि जैसे कि गुरुपा कब क्या करते हैं, इतना अच्छा कर देते हैं या बहुत कृपा करते, बहुत सारे कृपा का हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो मेरे लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो मुझे पता नहीं है, मेरा कृपा मेरे लिए कर रहे हैं। तो उन सब बातों के लिए भी जो मुझे पता भी नहीं है आप मेरे लिए क्या कर रहे हो,
गुरुपा का मैसेज आता है, तुझे पता नहीं है तेरे काम बनाने के लिए मुझे कितनों की बुद्धि पलटनी पड़ती है, कितनों का जगह पलटना पड़ता है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बचपन से लेके आज तक ऐसा कोई मेरे बारे में तो कोई कोई नहीं सोचता है। आप मम्मी पापा की तरह, दोस्त की तरह, हर हर रिश्ता जहाँ से ठोकर ही ठोकर मिला है, वही रिश्ता बन के आप संभाल रहे हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और शुक्राना तो बहुत ही कम है, एक शुक्राना भी नहीं बन पाता। कृपा बोलते हैं तू शुक्राना कर टाइम से, फिर देख चमत्कार, लेकिन शुक्राना भी नहीं होता है ठीक से। अभी क्या नेगेटिविटी है पता नहीं, मैं सत्संग सुन भी नहीं पाती हूँ ठीक से टाइम से। गुरुपा। और मैं पहले एक सत्संग शेयर की थी संगत जी जे गुरुपा ने, मैं एक मतलब प्रॉब्लम में थी, एक दुविधा था मन में जॉब को लेकर के, यहाँ सिलेक्ट करूँ या वहाँ सिलेक्ट करूँ। तो मैं तब पर्ची डाली थी गुरुपा के पास, तो गुरुपा ने 5 बार 7 बार जितना बार मैं पर्ची गुरुपा का मंत्र जाप करके उठाया, तो गुरुपा ने जहाँ बोला था मैं अपना बुद्धि चला के वहाँ नहीं गई, और मैं अपना जहाँ ठीक लगा मैं वहाँ गई थी। तो मुझे कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। तो फिर से मेरे लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी फिर ग्रुपा ही लाए है, तो मैं उसको मैं उसे ले रही हूँ, कर रही हूँ, और आगे ग्रुपा की मर्जी। जैसे ग्रुपा पे हम, मेरा ये खुद का तजुर्बा है कि जैसे मैं ग्रुपा के ऊपर कुछ छोड़ देती हूँ, उसको ज़्यादा नहीं सोचती हूँ, तो वो काम कैसे बन पाता है मुझे पता नहीं। तो वो बन जाएगा। ये बहुत सारे मिसाल मेरी लाइफ में ही है कि पैसा के ना होते हुए भी बहुत अच्छी तरह मैं दिन गुजार पाई हूँ जब मेरा नौकरी नहीं था। अब तो नौकरी है अच्छे से। और मेरा बेटी का एग्ज़ाम था जब एचएस का, तब भी मेरा नौकरी से छुट्टी नहीं मिला था, वो नया जॉब था तब मेरे लिए। तो तब जाके मेरा भाई का जॉब चला गया था, भाई घर में था, वो उसको बेटी को स्कूल से लाए थे, मैं छोड़ने जाती थी, ऐसे करके गुजारा हो गया था। तो कैसे गुजारा हो जाएगा गुरुपा के चरणों में, तो संगत जी हम कोई नहीं जानते, तो जो कुछ भी संभालना है वो गुरुपा को ही संभालना है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी 7 तारीख को, गुरुजी अचानक से टीवी में खबर आया कि 8 तारीख को एचएस का रिजल्ट आउट होने वाला है, तो मुझे लगा आपका ही मर्जी। 8 तारीख को थर्सडे था, तो गुरुवार है, आपका मर्जी से ही होगा। फिर अचानक से खबर आया 8 तारीख नहीं 7 तारीख को रिजल्ट आउट होने वाला है। तो गुरुजी आप तो पहले से ही सिग्नल दे चुके हो, फिर भी गुरुजी जो ब्लैक मैजिक करते हैं उनका तो क्या बोले। आप तो संगत परिवार में ही ऐसा ऐसा सुना देते हो कि मेरे ही कहानी वो बता रहे हैं। तो शायद ऐसे ही गुरुपा काटते हैं हम लोग का जो कष्ट है। तो गुरुपा बताते हैं कि सत्संग सुनने में भी आधा कट जाता है, तो प्यारे गुरुपा मेरा वो सब सत्संग सुनने से ही कटा दो गुरुपा। और क्या बोले गुरुपा, आपको तो सब कुछ पता है मैं कैसे कैसे झेल रही हूँ, कैसे दिन गुजार रही हूँ आपके भरोसे। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो गुरुजी पिछला अगला जो भी भूल चूक हुए है गुरुजी आपके चरणों में रख रही हूँ, माफ़ कर दीजिए गुरुजी, अपनी नादान बेटी को माफ़ कर दीजिए। आगे काल जो जिंदगी है आप संवार दो गुरुजी, आप संवार दो। और एक शुक्राना है गुरुजी का कल के लिए। तो वो है कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ ना वो पल का जो होता है इयररिंग, एक पल छोटा सा वो 10 रुपए का आता है, तो वही पहनना पड़ता है। तो अचानक से उन लोगों ने बोला कि हाँ छोटा सा जो गोल्डन वाला होता है वो भी छोटा सा पहन सकते हो, मतलब वो अब उन लोग का नॉर्म्स था कि ऐसे ही करना है, ऐसे यूनिफॉर्म होगा। तो जैसे मैं वो की, तो फिर क्या हुआ गुरुजी, फिर मेरा जो मैं नहाने गई थी और मेरा पास मेरी बेटी का एक गोल्ड का था। तो मैं कभी भी मैं छोटा मोटा गुरुपा का कृपा से छोटा मोटा कुछ भी बनाई हूँ गोल्ड का, लेकिन मैं कुछ भी पहनती नहीं हूँ। तो एक बर्ड स्टोन पहनती थी, तो गुरुपा का तो बर्ड स्टोन पहनना पसंद नहीं है, तो वो भी उतार दी। तो अचानक से मुझे लगा, तो मेरी बेटी भी बोली तुम तो कुछ
करती ही नहीं हो अपने लिए, तो तुम ये पहने पहने रखो कान में। इतना सब कुछ सबके लिए करती हो, तो मैं कान में पहन पहन रखी थी। 1 हफ्ता हो गया। तो अचानक से कल क्या हुआ, कल नहाने गई। नहा के जब मैं घर आई, सर पोंछने के बाद वो एक कान का, जो बायां कान का मेरा गुम गया था। तो जब गुम गया, मैं बहुत ढूंढी बाथरूम में। भाई तब था, भाई को बोली तुम निकालो, तो तुम थोड़ा बाहर आके खड़ा रहो, मुझे वो ढूंढना है। वो भी ऑफिस जाने वाले था। तो तब जाके ढूंढी ढूंढी, तभी भाई अचानक, और गुरुजी 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 मन में रट लगाए रखे थे, क्योंकि अभी तो गोल्ड का दाम क्या है, और हम लोग तो ऐसे ही फैमिली से है, बना कुछ नहीं पाएंगे और गवा देंगे तो हो गया। तो फिर मैं गुरुपा को याद करती हुई, भाई भी अभी गुरुपा को मानता है बहुत। तो भाई ने अचानक से, भाई को शायद वो टेलीपैथी हुआ होगा, पता नहीं, वो बोला तुम जहाँ घर में जाओ, घर में जाके ढूंढो, तो जहाँ सर पहुंची होगी वहां ढूंढो। तो मैं यहाँ, मेरा घर बहुत ही छोटा है, तो मैं जहाँ आके वो ढूंढने लगी, सर जहाँ सर पहुंची थी गुरुपा का सामने ही मुझे वो अचानक से मिला पड़ा हुआ। तो मैं दोनों ही उतार के घर में रख दी हूँ, क्योंकि नहीं गवाना है फिर से। एक एक्स्ट्रा टेंशन मुझे नहीं पालना है, इसीलिए। और वो मिल गया मुझे, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही मैसेज, जैसे सत्संग आ रहा था, विजिबल हो रहा था सत्संग, कि तेरी कोई प्यारी चीज गुम होने वाली है, लेकिन मैं वो हेडलाइन ही पढ़ी थी। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ फोन टोन अलाउ नहीं है, मतलब पढ़ नहीं सकती थी। तो थोड़ा मैं ना प्ले लिस्ट चला के रख देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में जब जाके सर्च करती हूँ वो तो मिल जाता है क्या क्या प्ले लिस्ट में था। और ऐसे ही अंदर से ना आवाज आ जाता है कि ये तुम्हारे लिए ही है। तो वो वाला मैं शेयर करके अपने, और एक व्हाट्सअप है वहाँ पे शेयर करके बेटी को रख देती हूँ। घर आके बाद में कान में हेडफोन लगा के घर का काम करती हूँ, वो सत्संग सुन लेती हूँ। तो गुरुपा, ऐसा ऐसा माहौल कर दो कि मैं आपका सत्संग अच्छे से सुन सकूं। और गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी है प्लीज गुरुपा उसको खत्म कर दो। और गुरुपा, मैसेज आते रहते कि करने वाले रुकने से भी नहीं रुक रहे हैं। तो गुरुपा, आप भी तो झेल रहे हो ना, तो कितना झेलोगे? उनका किया करा है उन पे ही दे दो गुरुपा। बात होता है ना कि लातों लातों का भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही हम, ठीक है, मान रहे कि पिछले जन्म का कोई कष्ट था, कुछ अपना एक कर्म था जो सामने आ रहा है, लेकिन गुरुपा और नहीं सहा जा रहा। प्लीज गुरुपा अभी माफ कर दो गुरुपा, आप तो सब कुछ कर सकते हो ना, आप माफ कर दो। और गुरुपा, हमें जहाँ का कल मेरे साथ ये हुआ गुरुपा, जब मैं आई काम के वहां से निकली ना, तो वहाँ कैंसर का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। और एक लड़की का जो फोटो है वो पूरा, मतलब गंजा था, गंजी थी एकदम। तो अचानक से मैं उधर जाके ना आपका चेहरा याद आया। तो पता पता है, जब मैं पहली बार गुरुपाद को देखी थी, तो मुझे लगा था उन्होंने क्यों सर मुंडा रखा है। तो अचानक से कल मुझे ये थॉट आया कि गुरुपा, सारे संगत परिवार जो अपना बना रहे हैं, उनका सारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। और एक केमो चलता है किसी के ऊपर, तो उनका क्या हाल होता है, उनका तो बाल नहीं बचता है। मेरी खुद की एक, बोले ना कि इतना तजुर्बा है गुरुपा से मिलने के बाद। जुलाई में गुरुपा से मिले हैं, अभी मई है, साल भर भी होने जा रहा है 2 महीने बाद। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपका बर्थडे अच्छे से मनाएंगे, लेकिन आपका अभी तो अ, मतलब जो आप दुनिया छोड़े थे वो महीना अभी है, मुझे वो महीना अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, चलो। और फिर मैं तब जाके ना, वो बच्ची भी मेरी एक फ्रेंड की ननद की बेटी था, उसको भी 4th स्टेज कैंसर था। तो मैं उन लोगों को आपसे जुड़ी थी। वो बच्ची आज एकदम स्वस्थ है। तो उसको देखी थी कैसे जब 3rd केमो चला था, उसका एक भी बाल नहीं बचा था। तो आपका भी, इसीलिए आप इतने सारे का कष्ट लेते हो। तो मुझे यही लगा, मुझे यही मन से आया टेलीपैथी में। तो मुझे गुरुपा ना हर चीज का जवाब दे देते हैं। तो शुक्राना 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 गुरुपा। लव यू सो मच, बहुत प्यार करते हैं आप।
बोलते हो ना, तुम मेरी प्यारी दी है, प्यारी बेटी है, आप भी मेरी प्यारे पापा हो। और इस जन्म में बहुत देर से मिले हो, और अगले जन्म में किसी संगत परिवार में ही जन्म देना, जैसे कि पहले दिन से ही आपका ही सब कुछ चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मेरा बेटी का 7 तारीख को ही संगत जी, 7 तारीख को मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है। आप सब लोग प्लीज, आप सब लोग उसको आशीर्वाद कीजिएगा कि गुरुपा के चरणों में है वो है। गुरुपा ने उसको इतना अच्छा एग्जाम कराया है, वो अच्छे से पास होके निकल जाए। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरा संगत परिवार, शुक्राना प्राची आंटी। प्राची आंटी, आप भी थोड़ा मतलब आप भी थोड़ा बच्ची को ब्लेस्ड करना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी कोलकाता से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं अपना शुक्राना सत्संग, आज का शुक्राना सत्संग मैं प्राची आंटी की चैनल में शेयर कर रही हूँ गुरुपा का आदेश से। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। आप लोगों के साथ संगत जी मैं पहले ही शेयर कर चुकी थी। मेरी बेटी एचएस के एग्ज़ाम दी थी और आज उसका रिज़ल्ट आया। बहुत 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 बढ़िया रिज़ल्ट आया है। वो इतनी अच्छी भी नहीं है, एवरेज स्टूडेंट है, फिर भी बहुत अच्छा। जब से गुरुपा हम लोग के लाइफ में आए, उसका टेस्ट का रिज़ल्ट भी अच्छा आया था और आज का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गई है। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और गुरुपा का तो ऐसे ही संकेत था पहले से ही, क्योंकि जो बोर्ड का रिज़ल्ट टीवी में दिखा रहा था कि 8 तारीख को निकलने वाला है, फिर उसका डेट चेंज होकर 7 तारीख में आ गया। तभी मुझे लगा कि 7 मतलब गुरुपा का ही ब्लेसिंग है। तो फिर भी माँ का मन, मुझे बहुत डर लग रहा था। और ऐसे तो मेरा ससुराल वालों की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ब्लैक मैजिक करके मेरी बेटी का लाइफ ख़राब करने का, एडुकेशन ख़राब करने का हर तरीके से वो लोग करते रहते हैं। और गुरुपा है, अभी गुरुपा सत्संग सुना सुना कर कटा देते हैं। तो इसके लिए मैं और मेरी बेटी अभी तक अभी सांस ले पा रही हूँ। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, उसके लिए। और फिर मेरा बेटी का जब रिज़ल्ट आया, तो मैं जब ये खुशी उन लोग को सुनाई, तो उन लोग का चेहरा देखने लायक था। कोई भी खुश नहीं था उन लोग का, एकदम फेस में ना ये पूरा का पूरा आ गया था कि इतना कुछ करने के बावजूद भी ये दोनों ऐसे खुश कैसे रह सकती है। तो उन लोग को तो नहीं पता, लेकिन हम लोग महाशिव के बेटी है, महाशिव की फैमिली है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये दिन भी आप दिखा दिए कि उन उन लोग का मुंह पे तमाशा आपने दिखा दिया। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना। ऐसे अपना अपना हाथ हमेशा हम लोग के सर पे रखना गुरुपा। और ब्लैक मैजिक का तो हर दिन आए दिन एक सत्संग भी ऐसा नहीं गया जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ कि ब्लैक मैजिक का नहीं है। आज मेरी बेटी सुबह ऐसे ही मेरा घर बहुत छोटा है, उसका ऐसे पैर में थोड़ा खरोच आ गया, अ, मतलब बेट की तरफ, बेट के साइड में कॉर्नर की तरफ से। तो मेरी बेटी अचानक से मुझे बोल पड़ी, देखो कोई कुछ कर रहा है, ऐसे खरोच आ गया मुझ पे, कौन कर रहा है ऐसा। बच्ची है, वो भी इतना झेलते झेलते एकदम थक गई है। फिर मैं गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, गुरुपा आप ही देखो क्या हो रहा है क्या कुछ। फिर मैं तभी एक सत्संग चल रहा था मेरे फ़ोन पे, तभी वो सत्संग में जो आंटी सत्संग शेयर कर रही थी, वो ऐसा सत्संग में कभी नहीं सुनी। और वो क्या आंटी पूरा का जो हम लोग का हनुमान चालीसा है वो पढ़े जा रहा था। वैसे ही तभी मेरा बेटी का ऐसे बोलना कि कोई फिर ब्लैक मैजिक कर रहा है। और सत्संग में गुरुपा का सत्संग में ऐसे ही जब मैं सुनी कि मैं जब सुनी कि एकदम ये हनुमान चालीसा का जिक्र, तो मुझे लगा मैं एक बार हनुमान चालीसा
चला देती हूँ। तो मैं फिर एक पूरा का पूरा हनुमान चालीसा एक बार यूट्यूब में चला दी, वो चला, मैं भी उसको बोलती रही, और जब भी रिज़ल्ट दिखना था तब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके और बेटी को जल प्रसाद दे के गुरुपा का फ़ोन को गुरुपा के स्वरूप से टच करके देखा, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज मैं गुरुपा को, गुरुपा मेरे हाथ की मीठी चाय पीनी चाहता, तो मैं उनको मीठी चाय भी पिलाई, और मैं आज लंगर प्रसाद भी बनाई थी गुरुपा के लिए। तो जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आप ऐसे ही अपना मेहर बरसाते रहना। और प्राची आंटी और मेरे संगत परिवार, आप लोगों से मेरा एक गुजारिश है कि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे बोलते हुए कोई भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में, तो प्लीज़ अपना समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप बोलने का और कुछ वर्ड ही नहीं बचा, आप क्या हो मेरे लाइफ में। शुक्राना गुरुजी। एक गाना गाने का मन कर रहा है, बाद में गा दूंगी। शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुपा का महामंत्र जाप कर लेना भूल गई थी पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्राची आंटी, थैंक यू। मेरा शुक्राना का जो सत्संग है वो आप अपने हिसाब से शेयर कर देती हो। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना। और मैं इसके साथ आज की मेरा शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और नए सत्संग के साथ जल्दी आती हूँ। शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी, लव यू बाबा, लव यू, आई लव यू सो मच।